नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मिथिलेश भाटी के ऊपर। तो आखिरकार मिथिलेश भाटी को कौन नहीं जानता होगा? कौन है मिथिलेश भाटी? अरे ये वही है, अगर आप लोग भूल गए हैं, जिन्होंने लप्पू का टैग दिया था सचिन को। सचिन को बोला था लप्पू सा, झिंगुर सा और न जाने क्या क्या बोला था। एक बार फिर से मीडिया पहुंच गई है मिथिलेश भाटी जी के यहाँ पे, और उन्होंने जो आए दिन अब ये जो बच्चे वाला ढोंग चल रहा है सीमा हैदर और सचिन का, तो उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी करी है। और इनकी बात अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको वाकई में मजा भी आने वाला है और मसाला भी मिलने वाला है। तो ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंत तक वीडियो पे बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यहीं से आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मिथिलेश भाटी का इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने लप्पू की कैसे झंड करी है और आज की डेट में उन्होंने क्या क्या बोला है। क्या इनकी सोच अभी भी बदली है लप्पू को, सचिन को लेके और सीमा हैदर को लेके, या अभी तक ये इसी तरीके की बातें करती है? तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, देखना ना भूलें। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। एपी सिंह सीमा के भाई डॉक्टर एपी सिंह आज छोचक भी लेकर आए हैं, क्या कहेंगी? भैया तो सचिन को लप्पू ही तो बताया और नामर्द थोड़ी कही। नॉर्मल सी बात है, जब एक औरत और एक आदमी साथ रहेंगे तो बच्चे तो होंगे भैया, या में तो कोई दुबात ही ना है जी। और बड़ी अच्छी बात है, उनके घर में प्यार की निशानी आ गई है। और भैया हमारे एपी सिंह बहुत बहुत बधाई, छोचिक लेके आए हैं। एपी सिंह भैया तो वैसे भी खुशी के मारे फूले ना समारे। उन्होंने तो वारी बात है कि वो तो असली घी है, कोई इस्तेमाल तो करके देखे। तो सचिन और सचिन की फैमिली ने घी बहुत इस्तेमाल करवाया है। मैं तो कहूँ भगवान करे हर बार ऐसे ही घी इस्तेमाल हो। यानी आप चाहती हैं कि और बच्चे हों? भैया जो औरत नफरत में चार चार करेगी, वो प्यार में क्या चार पांच भी ना करेगी? प्यार में कम से कम 8 तो करने चाहिए। तो फिर जनसंख्या बढ़ती जाएगी देश की। क्या दिक्कत है? अल्लाह की देन है। अल्लाह के दिन तो पाकिस्तान में थी, हिंदुस्तान में भी अल्लाह की देन है। सीमा हैदर ही है। मैं तो सचिन है, सुनो, सीमा सचिन मीणा। मैं तो सदा से सीमा हैदर ही कहती आई हूँ। मेरे लिए वो सीमा हैदर ही है। और वो यूँ कह रहे हैं कि सीमा सचिन मीणा की बेटी है, उसका नाम रखा है भारती। भारती रखा है, मीरा रखा है। मीरा घर का नाम और बाहर का नाम भारती। सही है भैया, बधाई भी मिल रही है। वैसे तो पूरे रऊपरा है, मोहल्ले है, पूरे देशवासी ने। अच्छी बात है, सचिन और सीमा के बालक हुआ, पूरे देशवासी के थोड़ी हुआ, पूरे रऊपरा के थोड़ी हुआ। बधाई देने वाले थोड़ा यूँ तो देखें कि कौन सा तरीका की बधाई दे रहे हैं। पूरे देशवासी ने, यूँ कौन सा तरीका है भैया? तुम कहो सीमा सचिन है बधाई, भाई उनके घर ही तो बच्चा हुआ है जी। कोई भी मियाँ बीवी बधाई देगा। अब मेरे घर में कुछ होगा तो हमें और मेरे घर वाले नहीं तो मिलेगी बधाई, पूरे म्याने थोड़ी मिलेगी। नहीं, आपने ये कहा कि नफरत में 4 कर दिए, मोहब्बत में कितने होंगे, इसका क्या अर्थ है? समझ नहीं पाया मैं। मैंने सुना था कि कोई मतलब इतने बच्चे करता है, ये तो नफरत में हुए हैं। अंधेरे की निशानी तब उजाले की निशानी एक हो चुकी है। भारती वैसे तो बेटी हमारे यहाँ पे लक्ष्मी को रूप मानो जाए। तो इनका चेहरा देख के आप लोग समझ गए होंगे मिथिलेश भाटी है कौन। शुरू में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वही है जिन्होंने टैग दिया था सचिन को झिंगुर और लप्पू वाला। अब जो है ना, इनके ऊपर फिर से सवालों की झड़ी लग गई है, और सवाल ये है कि भाई उनके घर में बच्चा आ गया है। तो कह रही हैं, वो तंज कसते हुए कह रही है। इनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार होती हैं। आप देखिए कि इन्होंने जितनी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब अगर नेगेटिव लिया जाए तो नेगेटिव है और पॉजिटिव लिया जाए तो पॉजिटिव है। इनकी बातें जो है बिल्कुल सटीक होती हैं कि जाहिर सी बात है कि जब मियाँ बीवी एक घर में रहेंगे तो बच्चे तो होंगे, प्यार की निशानी। मैं तो कहूँ कि हर साल हो, और जो घी है एपी सिंह वो भी इस्तेमाल हो। तो ये सारी बातें जो है ताने भी हैं और तंज भी कसा जा रहा है। यही खूबी है मिथिलेश भाटी की। तो चलिए आइए, बिल्कुल भी देर न करते हुए आगे की मसालेदार इंटरव्यू में आपको और दिखाने वाली हूँ क्लिप मिथिलेश भाटी का, और आप लोग आप चेहरा देख के समझ ही गए होंगे कि कौन है ये शख्सियत। अच्छा, आप खुश हैं? हाँ मैं तो खुश हूँ, मेरे पे क्या पत्थर पड़ रहे। अच्छी बात है भैया, वाकई भी बालक है गो। अभी तक तो हैदर के नहीं खिला तो डोले हो, अपनी है तो खिलाएगो, गलत तो ना है।
जी। अब तो अपनी औलाद है हमारे को, अभी तो वो तो कह रहे 500 को रखूंगा। बढ़िया बात है, रख, का दिक्कत है। वाके बाप ते तो पूछ ले फिर वो छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो। भाई हैदर भी तो जान लगा रहा हो कि मेरे बालक मोह मिल जाए, वो आगे की पता पड़े। और फिर हमारे यहाँ की जो राजनीति है ना, वो भैया अच्छी नहीं है। कुछ भी है, देखो पहले भी कोई इकरा पिकरा आई प्यार में, और भी आए, वो तो इन्होंने उठा उठा के वापस भगा दिए पाकिस्तान। ये संजो रखी है। और मीडिया और औरन को सपोर्ट ज़्यादातर यह चीज़ पे है, पाकिस्तान से एक महिला आ गई प्यार में, प्यार प्यार कछ ना हो, गुंजाइश ना रहे। मियाँ बीवी कितने ही प्यार करने वाले हों, एक या दो बालकन के बाद उन पे इतना टाइम ना रहे, बच्चे से ही फुर्सत ना मिले, ये फिर भी गांव बस्ती में और बाहर प्यार ढूंढती डोल रही है। तो कह रहे हैं टूट बंधन है, सीमा और सचिन का टूट बंधन। ये रिश्ता क्या प्यार का कहलाता है? प्यार का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ते ने तो कहला दिया, एक बिटिया आ गई। तो अच्छी बात है ना। मैं तो अब भी कह रही हूँ भैया, तुम घुमा फिरा के यही बात पर क्यों जोर दे रहे हो? बिटिया आ गई, बिटिया आ गई तो खुशी की बात है ना, और आने दो। मैं तो यूँ कहूँ, भगवान करे वो सचिन के घर वाले खूब झिक्के घी खवा में, और झिक्की को घी खा के वो सेहतमंद बच्चा पैदा करे। बुरो क्या है हमें, बताओ। ये आपने कहा ना लप्पू सा सचिन, देखो तो लप्पू से सचिन से क्या समझ रहे हो, ये बताओ। लप्पू से सचिन हमारे यहाँ पे जो बच्चा बोलता ना है, कम बोलता है, ठीक है, या फिर जो मतलब एक खाता रहे और बच्चा पनपता ना है, लप्पू झिंगुर वहाँ से कहें, ठीक है। वहाँ में योना कह दी कि नामर्द सचिन, आदमी तो है, सांप तो भैया बड़ो खाए चा छोटो खाए, जहर तो बराबर ही हो, यह चीज़ है तुम भी जानो। बालक है वो आदमी है तो बालक तो होंगे ही, नामर्द थोड़ी है, आदमी है ना, मानोगे ना मानोगे बात है। वकील साहब के लिए क्या कहेंगे? वकील साहब तो बड़े धूमधाम से आज अपने परिवार के साथ छोचक लेकर आए थे, बढ़िया छोचक पहनाया, बढ़िया दावत हुई, और डीजे से अब कुआं पूजन भी चल रहा। तो मिथिलेश तो अच्छी भाटी ने बात जो है। भी कहा है आखिर सही कहा है। मीडिया के सामने कहीं ना कहीं राजनीति से भी बिलोंग करता है कि और भी कितने लोग ना जाने पाकिस्तान से हमारे देश में आए हैं और उसके बाद उन लोगों को जाना पड़ा है, चाहे वो बच्चे लेके आए या बिना बच्चों के आए। लेकिन आखिर सीमा में ऐसा क्या है जो सीमा को, इतनी सारी हमारे भारत में बातें हो चुकी हैं, लेकिन सीमा को वापसी का अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जो उसके 4 बच्चे हैं जो अभी तक ना उनका वीजा है ना पासपोर्ट है, उनको भी अभी तक रवाना नहीं किया गया है। तो ये सब पॉलिटिक्स है, लाइमलाइट करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए। क्या है, कौन है, कितना बड़ा हाथ है इन सारे मामलों में, किसका हाथ है, ये आज तक पता ही नहीं लगा है। तो मिथिलेश भाटी ने भी इन सब बातों का दबे मुंह जिक्र तो किया है, लेकिन मैं आप लोगों से खुल के कह देती हूँ कि सीमा के पीछे है कोई बड़ी हस्ती, जिसकी वजह से सीमा नहीं जा पा रही है पाकिस्तान। जितनी बार भी जो भी कोशिश करता है सीमा को वापस पाकिस्तान करने के लिए, उसके पीछे का जो हस्ती है वो उस पर रोक लगा देती है। तो बहुत बड़ी साजिश है, आखिर देखना है कि क्या होता है आगे सीमा हैदर का। तो चलिए आइए देखते हैं आगे क्या कहा मिथिलेश भाटी ने। कह रहे गुलाम हैदर तो बहुत कट्टर आदमी है। ऐसा कुछ ना, सब कहनी सुननी बात हो, बाप औलाद की तरफ से बहुत मोम हो। बेटी को बचाने के लिए बाप देखो थोड़ा टाइट भी बने हैं, कहीं मोम भी रहे, लेकिन ऐसा कोई ना है जो अपनी औलाद को दुख देगा, कोई भी सही। औलाद के ही वजह से तो वो 4 साल से सऊदी में पढ़ो, औलाद के ही चक्कर में तो पढ़ो हो। और उधर सऊदी में थी, इधर सीमा जी को इधर प्यार हो गया। हाँ, तो सीमा जी को तो बच्चा भी हो गया था, 1.5 साल को लेके आई सीमा। जो बंदा 4 साल से था ही ना, बच्चा कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। बच्चा भी किया ना, प्यार करो तो कौन सी बड़ी बात है? जो आदमी बच्चा कर लेगा वो प्यार ना कर सके? जरूर कर सके। यानी आप आज भी गुलाम हैदर के थोड़ा समर्थन में है? थोड़ा है कि पूरा है? देखो, ना तो मैं गुलाम हैदर के समर्थन में हूँ, ना मैं सीमा हैदर के विरोध में हूँ। एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, मैं सिर्फ एक महिला ने जो करो वाकई विरोध में हूँ। और महिला ने तो मोहब्बत की, प्यार किया, ऐसी मोहब्बत में लग जाए आग, कौन एक बात हो, किस में गुंजाइश है?
तुम भी या माई का तुम्हारी लुगाई भाग जाए ना लेहड़े लेके चार चार है, तब माई का खोपड़ी में ही मारते डोलोगे, धरो रह जाएगा सब यूट्यूब चैनल तुम्हारा भी, रोते डोलोगे कि क्या है वो। तुम भी यो ना कहोगे कि प्यार है, पहले यो कहोगे मेरी बहू दो, मेरे बालक दो, जब हिलूंगो ना तो ना हिलूंगो। यहाँ दिक्कत यूँ हैगी कि वो पाकिस्तान की है, वाकई भी बेचारे की मजबूरी है, यूँ तो झूठ बोल के आ गई, वहाँ तो मंजूरी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और क्या तो मिली भी ना हो। वो कह रहे आने के लिए कि मुझे हिंदुस्तान आना है। देखो उन्हें आना हो, वह अपने बच्चे को ही तो आना हो, वो तो कह रहा हो सीमा इधर तू मता ये बालक ने मिथिलेश भेज दे। भाटी जिनका वीडियो जो है कभी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लप्पू सा, सचिन, झिंगुर सा, बोलना वहाँ पे आवे ना, ये सब इनके डायलॉग हिट हुए थे। उसके बाद ही आजकल सुर्खियों में हमेशा आती रहती हैं, और जितने रिपोर्टर्स हैं इनके घर में चले जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो इन्होंने ये बात भी सही कही है कि जो बाप होते हैं वो मोम होते हैं, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म। भाई बच्चे उसके हैं तो कोई अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं करेगा, दुनिया के सामने बेइज्जती नहीं करेगा या उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ मिथिलेश भाटी जी के लिए। और बाकी इनका जितना भी इंटरव्यू है सिर्फ आप लोगों को मनोरंजन के लिए मैं इस तरीके की वीडियो लेके आती हूँ। यहाँ तक अगर आप लोग आ ही गए हो और सच भी जान ही लिया है और इस पूरा इंटरव्यू देखा है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की मनोरंजक जो वीडियो होती है वो मैं आप ही लोगों के लिए लेके आती हूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल पे निराश होकर ना जाए और कुछ ना कुछ आप लोगों को नया देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए अभी लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।